प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल परस्यू जीसस पर। और पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी कि परमेश्वर का जो दूसरा तोहफा है विल्डरनेस में वो क्या है। वो गॉड्स डायरेक्शन है। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। और आज मैं आप सबसे बात करने वाला हूँ परमेश्वर के तीसरे तोहफे के बारे में जो वो हमें विल्डरनेस में देता है। और जो वो तीसरा तोहफा है वो है गॉड्स सस्टेनेंस। यस, परमेश्वर हमें उस विल्डरनेस के समय में संभाले रखता है। वो जो सारी चीज़ें हैं जो हमें उस समय चाहिए होती है वो हमें देता है। वो हमें सरवाइव करने देता है उस समय में। आइए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आइए मैं आपके सामने एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ जो कि भजन संहिता 78, 19 और 20 में लिखा है। तब उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध कहा, क्या परमेश्वर जंगल में भोजन परोस सकता है? देखो, उसने चट्टान पर मार कर जल बहा तो दिया और धाराएं उमड़ पड़ी। क्या वह रोटी भी दे सकता है? क्या वह अपने लोगों के लिए मांस का प्रबंध करेगा? और इस आयत से हम ये समझ पा रहे हैं कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो उनसे पूछ रहे हैं कि क्या जो परमेश्वर है हमारे लिए ये भी कर सकता है, हमारे लिए क्या वो भी कर सकता है। हम सभी पूछते हैं परमेश्वर से जब हम एक परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं, हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन है जब हमें डिफ़िकल्टी महसूस होती है कि हम इसको पार कर पाएंगे नहीं पर कर पाएंगे, तो हम परमेश्वर से सवाल करते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए तू ये भी कर सकता है क्या? परमेश्वर तू मेरे लिए ऐसा भी कर सकता है क्या? तो ये स्वाभाविक है कि हम ऐसे परमेश्वर से प्रश्न पूछते रहते हैं। आइए हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर क्या कहते हैं। अब मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ यशाया 43 का 19। आइए हम उसको पढ़ते हैं। देखो, मैं एक नया काम करूंगा, वह अभी प्रकट होगा, क्या तुम उससे अनजान ही बने रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और मरुभूमि में नदियां बहाऊंगा। और मैंने अब तक आप लोगों को बताया है कि पहले परमेश्वर की आवाज आती है जो कि पहला तोहफा है, गॉड्स वॉइस। परमेश्वर की आवाज़ हमें सुननी ज़रूरी होती है उस विल्डरनेस सीजन में, जब हम एक डिफ़िकल्ट परिस्थिति से अपने जीवन में गुजर रहे होते हैं। और दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कि जब परमेश्वर की आवाज़ आती है वो हमें एक डायरेक्शन देती है, एक इंस्ट्रक्शन देती है, एक निर्देश देती है। हमें ये जो दो गिफ्ट हमें पहले मिलते हैं उस पर हमें गौर करना चाहिए। और जब हम उस विल्डरनेस से गुजर रहे होते हैं तो हमें परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखना चाहिए। और जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो परमेश्वर वो जो सारी चीज़ें हैं जो हमें पार करने के लिए चाहिए, उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलने के लिए चाहिए, वो प्रोवाइड करता है। यही तीसरा गिफ्ट है परमेश्वर का जो कि है गॉड्स सस्टेनेंस। और यहाँ पे भी हम बाइबल में देखते हैं कि जब इज़राइली लोग थे, जब वो विल्डरनेस से गुजर रहे थे तो परमेश्वर ने उनको भोजन दिया, उनको पानी दिया। परमेश्वर ने उनको सस्टेन करके रखा उस समय तक जब तक उन्होंने अपना पूरा विल्डरनेस सीजन खत्म नहीं कर लिया होता है। और वैसे ही हम भी हैं। परमेश्वर हमें एक डिफिकल्ट सिचुएशन से निकालता है। पहले वो हमें अपनी आवाज़ देता है, उसमें एक निर्देश देता है और आगे वो हर एक चीज़ का प्रबंध करके पहले से ही रखता है। हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। अगर हम उसकी आवाज़ पर विश्वास नहीं करेंगे कि इस दिशा में हमें जाना है, तो वो जो सारी चीज़ें परमेश्वर ने आगे रखी हुई हमारे लिए जो उन्होंने प्रबंध करके रखा हुआ है वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो पहले विश्वास करना ज़रूरी है परमेश्वर की आवाज़ पे। और मुझे पता है कि जब हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुज़र रहे होते हैं तो काफ़ी चीज़ें, काफ़ी थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। हमें डिसर्न करना है कि परमेश्वर की आवाज़ कौन-सी है और शैतान की आवाज़ कौन-सी है। हमें प्रार्थना करनी है परमेश्वर से कि परमेश्वर तू मुझे बता। और मैंने आपको बताया था कि जो पवित्र आत्मा का तोहफ़ा है कि हमें परमेश्वर डिसर्नमेंट का तोहफ़ा भी देता है। तो उससे भी हमें काफ़ी मदद मिलती है। और परमेश्वर का वचन तो है ही हमारे सामने कि हम परमेश्वर के वचन को भी पढ़ें कि परमेश्वर हमें वचन से क्या सिखाता है और हम कैसे उसे पार कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, आप सुनिए। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें उस विल्डरनेस सीजन में, उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ऐसे ही नहीं छोड़ देता है। और जैसे कि जब इज़राइल के जो लोग थे, जब वो मिस्र देश से बाहर आ रहे थे तो उन्होंने उनको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। उनके रोज़ खाने का प्रबंध उन्होंने किया। और परमेश्वर वैसे ही हमारे लिए भी प्रबंध करके रखता है।
वो हमारी जो फिजिकल नीड है और जो स्पिरिचुअल नीड है उन सब का वो प्रबंध करके रखता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब इज़राइल के लोग जब रेगिस्तान से गुजर रहे थे तो परमेश्वर ने हर सुबह उनको मन्ना दिया, उनको रोटी दी, और हर शाम को उनको मीट खाने के लिए दी, उनको मांस खाने के लिए दिया। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। तो हम तो उसके बेटे और बेटी बेटी हैं, तो वो हमारे लिए पहले से ही सारी चीज़ों का प्रबंध करता है। और आप इन सब की चिंता मत करिए। और परमेश्वर यीशु मसीह ने खुद कहा है कि डू नॉट वरी, इन सब चीज़ों की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब इज़राइल के लोग जो 40 साल तक उस रेगिस्तान में थे, परमेश्वर ने उनको कपड़ों का भी ध्यान रखा। उनके जो पाँव के जो सैंडल थे उनका भी ध्यान रखा कि वो फटे ना। तो आप देख सकते हैं कि परमेश्वर उनसे कितना प्यार करता है और हमसे भी कितना प्यार करता है। और उन्होंने ये भी देखा कि जो उनके जो पैर है वो सूजे ना, तो उनके जो सैंडल है उस तक का उन्होंने ध्यान रखा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि परमेश्वर विल्डरनेस सीजन में हमारे लिए हर एक चीज़ का प्रबंध करके रखता है। और एक और व्यक्ति के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो है एलाइजा। जो एलाइजा था, जब वो अहाब राजा के पास गया कि उसको बताने कि अब 7 साल तक कोई बारिश नहीं होगी, तो जब एलाइजा वहाँ से वापस चला गया तो परमेश्वर ने उसके खाने का और उसके पीने का भी ध्यान रखा। परमेश्वर ने कौवों को आज्ञा दी थी कि वो उसे रोटी प्रदान करे, उसे मांस प्रदान करे खाने के लिए। और परमेश्वर ने जो वहाँ पे जिस नदी के किनारे वो था, उससे उसने पानी पिया। तो आप देख सकते हैं परमेश्वर उस विल्डरनेस में हमारे लिए वो प्रबंध पहले से ही तैयार करता है। पर आप यहाँ पे देख सकते हैं एलाइजा के पास भी परमेश्वर की आवाज आई और एक निर्देश परमेश्वर ने दिया था कि अहाब के पास जाकर तुझे ये सब बातें बोलनी है, ये घोषणा करनी है। तब जब उसने ये सब किया तब जाके उसे परमेश्वर ने उसके लिए हर चीज का प्रबंध करा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं परमेश्वर की आवाज सुनना, उसके निर्देश का पालन करना काफी जरूरी है। वहाँ पे एलाइजा घबरा भी सकता था कि अब मैं राजा के पास चला जाऊंगा तो वो मुझे मरवा देगा, तो ये भी उसके अंदर में एक डर होगा। पर उसने परमेश्वर की आवाज को ऊपर रखा, उसके निर्देश को ऊपर रखा और उसने वो चीज करी। और परमेश्वर वहाँ पे हमारे विश्वास को देखता है। परमेश्वर हमें देखता है कि हम उसका जो आज्ञा है उसको निभा सकते हैं नहीं निभा सकते। तो दोस्तों आपके जीवन में भी काफी कुछ चल रहा होगा कि हाँ, आप परमेश्वर आपको एक चीज करने के लिए बोल रहे हैं, एक निर्देश दे रहे हैं कि तुझे ये करना है, पर आप वो कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि आप उसको करिए। आप डरिए मत कि अगर मैं ये कर दूंगा तो आगे मेरा क्या होगा। परमेश्वर एक स्टेप आपसे चाहता है कि आप एक स्टेप तो लें परमेश्वर के लिए, आप उसकी आज्ञा तो माने। अगर आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपका दूसरा कदम जरूर आगे बढ़ाएगा, वो आपकी मदद करेगा चलने में। तो दोस्तों जैसे आप ये करेंगे तो आप परमेश्वर का जो सस्टेनेंस है वो आप अपने जीवन में देख पाएंगे। और देखिए एक और मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ कि जो कि यीशु मसीह ने एक चमत्कार किया था। और देखिए आप ये जो सारी चीजें हैं ना, परमेश्वर कहाँ करता है, वो एक विल्डरनेस की जगह पे करता है, एक रेगिस्तान की जगह पे करता है अपना चमत्कार, कि भाई इस जगह मैं चमत्कार करने वाला हूँ। वो ऐसी जगह चमत्कार नहीं करता है कि जहाँ पे हर एक चीज उपलब्ध हो, प्रबंध उसका पहले से ही हो। जब परमेश्वर यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे तो वो प्रचार कहाँ पे कर रहे थे, जहाँ पे कुछ भी नहीं था, वहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं था, वो शहर से दूर था। शहर में खाना मिलता है, जहाँ वो प्रचार कर रहे थे वहाँ पे एक डेजर्ट, एक रेगिस्तान का जो जगह थी, वो एक विल्डरनेस था, वहाँ पे खाना भी नहीं मिलता है। वो परमेश्वर ने वहाँ पे उनको खाना दिया। और शहर में अगर होता तो वो तो दुकान से खरीद के खा सकते थे। पर आप सोचिए परमेश्वर चमत्कार कब करता है, जब कुछ प्रबंध नहीं होता है, वहां पे परमेश्वर का चमत्कार होता है। परमेश्वर ऐसे कार्य करता है। दोस्तों आपको ये समझने की जरूरत है कि जब आप अगर विल्डरनेस में हो, डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, तो वहां पे आप चमत्कार जरूर देखेंगे। अगर आपके पास अद्भुत से हर चीज है अभी, तो आप वहां पे चमत्कार नहीं देख पाएंगे। अगर आपके पास कोई घटी कमी है जहां पे आप सोच रहे हैं परमेश्वर मुझे इसमें आप कुछ मिरेकल करिए, मेरे जीवन में आप कुछ चमत्कार करिए, तो परमेश्वर वहां पे करेगा। तो हमारा परमेश्वर ऐसा है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे परमेश्वर सब कुछ देता है। ये हमारा परमेश्वर है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह ने
5,000 लोगों को खाना खिलाया था और उसके अलावा बच्चे भी थे और औरतें भी थे। और वो केवल उनके पास कितनी 5 रोटी थी और 2 मछली थी, उनसे ही 5,000 लोगों का पेट भर गया था। आप सोचिए, एक रेगिस्तान की जगह पे परमेश्वर ने इतने लोगों को खाना खिला दिया, उनको सस्टेन करा। और सस्टेनेंस बाद में आया, प्रबंध परमेश्वर ने बाद में करा। पहले जो लोग थे वो किसके भूखे और प्यासे थे? परमेश्वर के वचन के। परमेश्वर का वचन उन्हें सुनना था, इसलिए वो उस जगह पे गए, वो भीड़ उस जगह पे गई। तब परमेश्वर ने उनके खाने का इंतजाम करा। तो वचन काफी जरूरी है, परमेश्वर की जो आज्ञा है वो काफी जरूरी है दोस्तों हमारे जीवन में। आखिरी में दोस्तों मैं यही बताना चाहूंगा कि इजरायली जो लोग थे उनको सुबह मन्ना मिला, ब्रेड मिला, रोटी मिली, शाम को उनको मांस मिला। ये चीज हमें ये सिखाती है कि हमें पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए हमारे हर एक नीड के लिए, ना कि किसी दूसरे इंसान पे। पर जो हमारा पूरा जो डिपेंडेंस है, जो हमारी पूरी निर्भरता है, वो परमेश्वर पे ही होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो विल्डरनेस का सीज़न होता है, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन हम अपनी लाइफ में महसूस कर रहे होते हैं, हम जिससे गुज़र रहे होते हैं, तो वो हमारी एक परीक्षा लेता है। हमारे दिलों की एक परमेश्वर जाँच करता है कि हमारा जो एक विश्वास है, हमारे परमेश्वर पे कितना है, और जो हमारा पूरा निर्भरता है वो परमेश्वर पे कितनी है। क्योंकि जो परमेश्वर है वो ही पूरा जो हमारी नीड्स का स्रोत है। परमेश्वर हमें हर एक चीज़ प्रोवाइड करता है, परमेश्वर उसकी परीक्षा हमारे जीवन में करता है। और तीसरी बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जब हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुज़र रहे होते हैं, जब हम विल्डरनेस सीज़न से गुज़र रहे होते हैं, तो परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है। हमें उस परीक्षा में वो हमें और नम्र बनाता है, हमें हम्बल बनाता है कि हम उस पे निर्भर रहें, परमेश्वर के वचन पे निर्भर रहें। और दोस्तों हमें पूरी रीति से परमेश्वर के वचन पे निर्भर रहना है। और दोस्तों यीशु मसीह ने भी यही बात कही थी यूहन्ना 6:48 से 50 में, जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया और वे तो मर गए। ये वही रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है कि जो कोई उस में से खाए वह ना मरे। इससे हमें ये पता चलता है कि जो परमेश्वर का जो वचन है वो काफ़ी ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। और जब हम परमेश्वर के वचन को और उसकी आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर हमें संभाले रखता है हमारे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, हमारे विल्डरनेस सीजन में। वो हर एक हमारे जो ज़रूरत है, जो हमारी नीड है, वो हर एक चीज़ को प्रोवाइड करता है उस समय। वो हमारी फिजिकल नीड्स का ध्यान रखता है, वो हमारी स्पिरिचुअल नीड्स का ध्यान रखता है, वो हमारी इमोशनल नीड्स का ध्यान रखता है, वो हमारे फाइनेंशियल नीड्स का ध्यान रखता है। वो हर एक चीज़ का ध्यान रखता है दोस्तों। तो हमें क्या करना है? हमें उसकी आवाज़ को सुनना है, उसके निर्देश को सुनना है और आगे बढ़ना है। आखिरी में बस यही कहना चाहूँगा कि लिसन हिम, ट्रस्ट हिम एंड ओबे हिम। उसकी बात को ध्यान से सुनो, उस पर विश्वास करो और उसकी आज्ञाओं को मानो, उसको पूरा करो। तभी हमें जितने भी परमेश्वर ने प्रबंध कर रखे हैं हमें सस्टेन करने के लिए हमारे जीवन में, वो हमें देता है। वो हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देता उन विल्डरनेस सीजन में। तो इस वीडियो से मैं आपको बस यही बताना चाहता था कि परमेश्वर हर एक चीज़ का प्रबंध पहले से ही करके रखता है, पर वो हमें उस समय दिखाई नहीं देती है। हम जब स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाते हैं, उसके वचन की आज्ञाएं मानने लगते हैं, तो वो जो सारी चीज़ें हैं जो वो वहाँ पे रखी हुई है हमारे लिए, वो फिर हमें हमारे हाथों में आती हैं। वो हम उसको फिर फिजिकली महसूस कर पाते हैं, वो हमें चीज़ें मिलने लगती है। तो परमेश्वर हम सबको वो सब देना चाहते हैं जो हमारी ज़रूरत के लिए है, वो हमारी नीड्स को फुलफ़िल करता है दोस्तों। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको चौथे तोहफ़े के बारे में बताऊंगा कि परमेश्वर उस विल्डरनेस में हमें क्या देता है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप कोई भी वीडियो आगे मिस ना कर पाएँ। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिसको ये वीडियो आज सुनने काफ़ी ज़रूरी है। और आप ही मदद कर सकते हैं अपने दोस्तों की, अपने रिलेटिव्स की, ताकि वो इस विल्डरनेस सीजन से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में एक जो वचन है वो सुन पाए और वो एक कदम जो उन्हें लेना है, जो रोक रहा है, वो उस कदम को ले पाए। थैंक यू सो मच कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम।